लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड रिजल्ट्स और थ्योरम हम करेंगे। तो मान लीजिए एक सेट ये दे रखा है U और एक दूसरा सेट है V और इन दोनों के बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V डिफाइन करी गई है। इसके एलिमेंट मान लेते हैं हम U1 U2 और इसकी इमेज जो होगी वो TU1 TU2 और इसी तरह से आपका रहेगा। तो अगर हम माने कि जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो जो इमेज के एलिमेंट हैं वो भी आपके एलडी होंगे। ये ओनली इमेज सेट के एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ओनली सेट, इमेज सेट, जिसको हम रेंज सेट भी कहते हैं, रेंज के। ये पूरे के पूरे कोडोमेन के लिए बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपका जो डोमेन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और आप चाहते हैं कि इमेज भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, तो आपको इसे 1-1 बनाना होगा। अगर मान लीजिए आपकी इमेज लीनियरली डिपेंडेंट है और आप चाहते हैं कि जो इमेज आए, जो प्री इमेज आए वो भी लीनियरली डिपेंडेंट आए, तो इसको ऑन टू कर दीजिए आप इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। अब फंडामेंटल कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि बहुत ही बेसिक हैं। अगर टी आपका 1-1 है तो इसका मतलब है वो नॉन सिंगुलर है, और टी अगर मैनी 1 है तो इसका मतलब हुआ, यानी कि ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। अगर टी 1-1 है तो नॉन सिंगुलर होगा, और टी मैनी 1 है इफ एंड ओनली इफ ये सिंगुलर होगा, टी सिंगुलर होगा। तो ये कुछ मैट्रिक्स सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड रिजल्ट्स थे। अब इनके सम की बात कर लेते हैं। तो सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर दो ट्रांसफॉर्मेशन का सम करते हैं जैसे T1 और T2, तो ये भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, यानी कि LT होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी आगे से आगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि T1 कंपोजिशन T2, ये भी आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर आपका जो कंपोजिशन है T1 T2, यानी कि इनका जो कंपोजिशन है अगर वो 1-1 है, तो इसका मतलब हुआ जो जो लास्ट वाला है T2 वो आपका 1-1 होगा। अगर यही कंपोजिशन जो है अगर ऑन टू है, तो इसका मतलब हुआ आपका जो पहला वाला है T1 वो आपका ऑन टू होगा। इस पर बेस्ड काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अगर रैंक की बात करें तो रैंक जो है रैंक ऑफ टी, इसका मतलब हुआ डायमेंशन ऑफ इमेज सेट, डायमेंशन ऑफ इमेज इमेज ऑफ टी। इसके हमें डायमेंशन निकालने होते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं रेंज ऑफ टी। अगर टी आपका नॉन सिंगुलर है, इफ टी इज नॉन सिंगुलर, इसका मतलब हुआ कि इसका जो डिटर्मिनेंट है टी इज नॉन सिंगुलर, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ टी वो आपका नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब रैंक जो है वो फुल आएगी। तो रैंक क्या होगी इसकी? फुल। यानी कि इस केस में नलिटी क्या होगी आपकी? 0। नलिटी 0 होगी, यानी कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस 0 होगा। तो अगर टी आपका नॉन सिंगुलर है तो आपका उस केस में नलिटी आपकी 0 होगी। अगर आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो टी है R6 से R6 पर डिफाइन है, और मान लेते हैं कि इसके जो कर्नल है उसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ कर्नल वो आपकी 5 है, तो आपसे पूछी गई है डायमेंशन ऑफ दिस टी, यानी कि रैंक पूछी गई है, रैंक क्या होगी। तो आप जानते हैं रैंक नलिटी थ्योरम से कि रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू 6 होगा, और यहाँ पर नलिटी जो है डायमेंशन ऑफ कर्नल का मतलब हुआ नलिटी, तो रैंक प्लस 5 इक्वल्स टू 6, इसका मतलब हुआ जो रैंक है वो आपकी 1 होगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं रैंक नलिटी थ्योरम से। और अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है और आपसे पूछा जाता है कि वो 1-1 होगा या ऑन टू होगा या दोनों होगी या दोनों नहीं होगी,
तो किस केस में हम बात करेंगे उसको समझ लीजिए कि आप ऑप्शंस को कैसे डिस्कार्ड करेंगे। तो मान लेते हैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी R3 से R2 पर डिफाइन है और वो इस तरह से डिफाइन है जैसे कि टी एक्स वाई जेड, यानी कि z कॉमा 2x प्लस वाई, और हमें ये देखना है कि क्या ये 1 1 है या ऑन टू है या ऑन टू नहीं है या 1 1 नहीं है। तो हमें चेक करना है कि ये 1 1 होगा, ऑन टू होगा, या नॉट 1 1, नॉट 1 1, या नॉट ऑन टू, इसमें से ये क्या है। तो यहाँ पर आप इसकी रैंक निकालिए। अगर इससे एसोसिएटेड मैट्रिक्स निकालते हैं तो उसका जो साइज होगा वो 2/3 होगा। ये साइज कैसे निकाल सकते हैं, कोडोमेन वाला साइज पहले आता है और डोमेन वाला साइज बाद में आता है, तो ये यही आपका साइज बनता है। अगर आपको 1 1 चाहिए तो हर एक कॉलम में आपको पाइवट पोजीशन चाहिए हर एक कॉलम में, और अगर आपको ऑन टू चाहिए तो हर एक रो में आपको पाइवट पोजीशन चाहिए। और हम जानते हैं कि रैंक जो है वो साइज से कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती, यानी कि जो रैंक होगी इसकी वो एटमोस्ट 2 होगी। अगर रैंक एटमोस्ट 2 है तो रैंक नलिटी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी नलिटी भी कुछ होगी, यानी कि नलिटी आपकी 0 नहीं हो सकती है। नलिटी अगर आपकी 0 नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ये 1 1 तो नहीं होगा, नॉट 1 1। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या ये ऑन टू हो सकता है। तो ऑन टू ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि कैन बी ऑन टू। हम इसके लिए ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। अब आप समझ लीजिए अगर दो दो इस तरह से सेट दे रखे हैं यू और वी, यानी कि ये डोमेन है ये कोडोमेन है, तो आप फुल रैंक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, यानी कि जो रैंक है अगर वो आपकी बराबर हो जाए मिन वैल्यू ऑफ डायमेंशन ऑफ यू और डायमेंशन ऑफ वी, तो हम वहां पर फुल रैंक मैट्रिक्स कहते हैं। चाहे आपकी ये जो डायमेंशन m हो ये n हो, तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो n क्रॉस m इस तरह की बनेगी, और इसमें जो भी मिन होगा अगर वो रैंक हो जाए तो इसको हम फुल रैंक मैट्रिक्स बोलते हैं। और फुल रैंक मैट्रिक्स में आपका आपका जो होता है क्या तो 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, या 1 1 और ऑन टू दोनों ही नहीं होगा, यानी कि क्या तो पॉसिबल होंगे या दोनों ही पॉसिबल नहीं होंगे, ये टुगेदर होगा, दोनों एक साथ होंगे टुगेदर। अब आप इसको समझ सकते हैं कि अगर रैंक मान लीजिए अगर ये m और n बराबर हैं और रैंक आपके आ जाती है, मान लीजिए ये भी n है, n डायमेंशन का है और v भी n डायमेंशनल है और रैंक आपकी n आ जाती है, तो n प्लस नलिटी इक्वल्स टू n होगा, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा, नलिटी आपकी 0 हो जाएगी। इस केस में क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। और ऑन टू के लिए क्योंकि इसकी रैंक n हो गई है तो हर एक रो और हर एक कॉलम में आपको पाइवट पोजीशन मिलेगा, तो ये ऑन टू भी आपका यहाँ से हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये इससे कम आता है तो उस केस में ना तो ये 1 1 होगा ना ही आपका ऑन टू होता है। तो ये फुल रैंक मैट्रिक्स की डेफिनेशन से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब आपके लिए कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं, जैसे रेंज स्पेस ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रेंज स्पेस ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन को मैं कैपिटल 0 से दिखा देता हूं। इसका रेंज स्पेस क्या होगा, क्योंकि ये सभी को 0 पर सेंड कर देता है, तो यानी कि इसकी जीरो सेट ये होगा, यानी कि एक ही एलिमेंट होगा जिसमें 0 होगा और ये ट्रिवियल सब स्पेस होता है। और अगर इसमें एक ही एलिमेंट है तो इसके हम डायमेंशन की भी बात कर सकते हैं, यानी कि डायमेंशन ऑफ रेंज सेट, तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन क्या होगी आपकी 0 होगी। डायमेंशन ऑफ रेंज RT लिख सकता हूं मैं, वहां पर 0। और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस,
क्योंकि नल स्पेस में सारे के सारे एलिमेंट चले जाएंगे, यानी कि इसका जो नल स्पेस होगा, नल स्पेस ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, वो डोमेन हो जाएगा पूरा का पूरा, और डोमेन की डायमेंशन ही इसकी डायमेंशन हो जाएगी, यानी कि n हो जाएगा। यानी कि नल स्पेस की जो डायमेंशन है वो डायमेंशन ऑफ डोमेन का हो जाएगा, और रेंज स्पेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम आर आई लिख लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं आई से डिनोट कर देता हूँ। तो रेंज स्पेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डोमेन हो जाएगा। और क्योंकि ये क्या होता है, आई एक्स इक्वल्स टू एक्स पर सेंड करता है सभी को, फॉर ऑल एक्स विच आर कमिंग फ्रॉम डोमेन। तो इसके अगर हम डायमेंशन की बात करें, तो यानी कि डायमेंशन मतलब रैंक की बात करें, रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आपका क्या होगा, ये आपका n होगा। और उस केस में नलिटी, अगर हम इसके नलिटी की बात करें तो नलिटी इसकी 0 हो जाएगी, और नलिटी ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स थे जो बड़े ही अच्छे थे।